today is Tuesday, and let's break down our today's trade, which was a buy on Nasdaq, where I got the confirmation on this break, structure break, and after getting a structure break, I waited for the particular setup, and I got entry for this till this. It was a 1:1.68 hour, and what was the logic behind that is I will explain in that. अगर हम इसे देखें तो काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन इतनी भी प्योर ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन एक अगर हम नोट करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है छोटी सी, एंड जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद मैं बाई ही क्यों देख रहा हूँ, एंड मैंने ये जोन क्या बनाया लाइक इफ़ वी गेट इनटू 4 आवर जोन, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये आईसीटी के हिसाब से एक एफवीजी भी है, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पहले भी एक बार फिल हो चुका है लाइक 30% ही एफवीजी, एंड फिर इतना बड़ा बना के रखते हैं, तो एक बार हुआ है तो फिर से आ रहा है, मतलब फिर ज़रूरी नहीं है ऊपर जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस एफवीजी को यूज़ कर रहे हैं, मैं बस देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि ये जो है एक काइंड ऑफ सपोर्ट है बहुत अच्छा, जिसको मार्केट ने पहले भी होल्ड किया है बिफोर ब्रेकडाउन, एंड देन ब्रेकडाउन के बाद एक इसको जो है अच्छे से एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया। तो इसको अगर मार्केट लाइक ऊपर अगर डायरेक्टली गए हैं विदाउट एनी लाइक कुछ भी फॉलो नहीं किया, लाइक यहाँ पे रेजिस्ट नहीं किया उसने, यहाँ पे ऐसी कोई विक छोड़ी नहीं है उसने, एंड देन अगर हम देखते तो डायरेक्ट गया तो उसे उधर पहुँचना ही पड़ता है बिफोर मेकिंग अ न्यू हाई, उसको वहाँ पे पहुँचना ही है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेटअप देखा, एंड मैं जो है वेट कर रहा था, जैसे प्री सेशन में ये जो है यहाँ तक आया, आई गॉट एंट्री इन माई NY ओपन, ये जो है प्री सेशन में आता है, देन यहाँ पे होल्ड करता है लाइक कि यहाँ पे जो है ये मैनिपुलेशन वाला होल्ड है, जिसमें मार्केट जो है वो लाइक ऐसे 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 लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक एक राइजिंग वेज लाइक ओपन हो रहा है ये वेज काइंड ऑफ ऐसा ही यहाँ पे बना था, एंड मुझे समझ गया था वो चीज़ कि ये जो है काइंड ऑफ ऐसी चीज़ ही है जो कि ओपन अप हो रही है, लाइक ये जो है दोनों साइड से मार्केट ट्रैप कर रहा है दोनों को भी। ओके ये वाला मुझे फॉर्मेट्स दिखा, एंड उसमें मुझे कोई ऐसा साइड कंफर्मेशन नहीं था लाइक कि मैं जस्ट लेने ही वाला हूँ, मुझे जस्ट यहाँ पे फील हुआ ये वाले रेजिस्टेंस पे कि मार्केट जो है होल्ड कर रहा है, लाइक मैंने जो है ये एक कैंडल का रिएक्शन देखा, सेकंड रिएक्शन देखा, थर्ड रिएक्शन देखा, फोर्थ रिएक्शन देखा, फिफ्थ में मुझे कंफर्म हुआ कि यार देयर इज सम पावर्स इन बायर, एंड मार्केट को जो है अपने 1 आवर के जो सपोर्ट लाइक रेजिस्टेंस है वहाँ तक भी पहुँचना ही है, लाइक मतलब एक जो है ये प्री सेशन है ना, प्री सेशन का जो 50% है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड वो तो नहीं, लेकिन एक कंपलसरी होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये फिल होने के बाद ही नीचे आता है मार्केट, तो ये जो है फिल होना था, एंड उसका जो टारगेट है वो नियर था, इसीलिए मैंने जो है वहाँ पे एक सेटअप बनाया एंड वहाँ पे एंट्री ले ली। ओके ये थी मेरी फर्स्ट एंट्री, एंड एग्जैक्ट वहाँ तक मार्केट गया, वहाँ से सपोर्ट दिखाया उसने, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से नीचे के सेटअप भी ये क्रिएट कर सकता है लाइक इसको फेक करके, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने कंटिन्यू किया, ऊपर कंटिन्यू किया, एंड उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक और सेटअप बना यहाँ पे शॉर्ट साइड में, लाइक मैंने जो है एक देखा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, ये वाला पॉइंट। ओके मार्केट ने यहाँ पे होल्ड अप किया ओके, एंड मार्केट जैसे यहाँ पे भी होल्ड करता है, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो है क्या इसके पास एक नियर रेजिस्टेंस है, नियर सपोर्ट है सॉरी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये इसके पास है एक नियर चीज़। ओके तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था, यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल जो है ये ग्रीन क्लोज हो रही है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज हो, क्योंकि यहाँ पे एफएफएलसी कंप्लीट होते आ रही थी और ये 50% भी था, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर मैंने रश नहीं किया वहाँ पे कि जस्ट मैं ट्रेड ले लूँ, ये रेड कैंडल बनी तो इसलिए मैंने वहाँ पे रश नहीं किया, मैंने इसे होने दिया जो भी ये होना चाह रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसने जो है होल्ड किया फॉर लगभग 10-15 मिनट होल्ड किया, एंड एक ब्रेकआउट दे दिया। ओके ब्रेकआउट दे दिया ना, तो यहाँ पे इसने होल्ड किया, ठीक है यहाँ पे भी होल्ड किया, ओके गुड इनफ, एंड जैसे ये मैक्स रेजिस्टेंस तक आया ना, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है वीकन होते जा रहा है, यहाँ पे मैंने नोट किया कि काश ये यहाँ तक तो आना ही है, तो ये यहाँ से ना आए, थोड़ा और मैनिपुलेट करे, ये लास्ट वाला मैनिपुलेशन हुआ, मेरा ट्रेड एंट्री था यहाँ पे, एंड मेरा ये भी ट्रेड जो है एकदम ऑसमली वर्क किया, जिसमें मैंने जो है ऑलमोस्ट 1:2 ही जनरेट किया, लाइक ये मेरा एग्जैक्ट बुकिंग पॉइंट था, एंड यहाँ तक ही मेरा 1:2 एग्जैक्ट हुआ यहाँ पे भी। तो ये था मेरा सेकंड ट्रेड, जिसमें मैंने हाफ रिस्क यूज़ किया था, लाइक यहाँ पे मैंने फुल रिस्क यूज़ किया था, फुल नहीं मतलब मैंने 60% यूज़ किया था इसमें रिस्क, और इसमें मैंने 30 to 40% रिस्क यूज़ किया था, लेकिन मेरे ये भी दोनों भी सेटअप जो है आज वर्क किए, एंड एग्जैक्ट उस फेयर वैल्यू तक आया मार्केट, लाइक एग्जैक्ट उस टच को कंप्लीट नहीं किया, जो कि मैं अभी समझ रहा हूँ कि लाइक टच कंप्लीट नहीं होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उस फेयर वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए आया, वहाँ तक उसने टैप दिया, एंड एग्जैक्ट मेरी एग्जिट भी यहाँ पे हुई है, तो ये भी मेरे लिए एक ऑसम ट्रेड था। उसके बाद मार्केट ने अपना जो है ओरिजिनली जो जाता है ऊपर वो चला गया नेचुरली, लेकिन जितना आना चाहिए था एग्जैक्ट उतना आया दोनों तरफ से भी। ये था मेरा 2 सेटअप जो कि वर्क किया, एंड ये था मेरा एक पेयर का सेटअप, लेकिन इसने जो है प्रॉब्लम ये क्रिएट की कि इसने प्रॉपर तरीके से मतलब लाइक दिया नहीं, मतलब टारगेट घुमाया बहुत ज़्यादा, लाइक मैं यहाँ पे देख रहा था ना सेम तरीके से यहाँ पे भी वही कर रहा था मार्केट, एक काइंड ऑफ
ये काइंड ऑफ कर रहा था। ओके, तो मैं मुझे यहाँ पे डिटेक्ट होता है कि ये जो है ना काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है, जो कि बार बार पुश कर रहा है, बार बार पुश कर रहा है, एक ही पुश आएगा। एंड मेरा टारगेट था इसमें 1 आवर का, जो ये वाला पॉइंट है, लाइक ये वाला पॉइंट था जो कि मेरा टारगेट था। ओके, एंड मार्केट ने उस पर टैप किया नहीं था फर्स्ट अटैम्प्ट में, जब ये घूम रहा था। यहाँ पे देखना ये थोड़ा सा टैप से रह गया था। ओके, तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो है जैसे ही यहाँ पे आता है तो मैंने 1 मिनट में एंट्री ली, लेकिन प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने जो है थोड़ा सा लॉट ज़्यादा यूज़ कर लिया था। लाइक काइंड ऑफ नहीं कि यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया एंड मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। अभी प्रॉब्लम क्या था कि मैंने जो है लॉट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया, तो मैंने एस इतना दिया था एंड मेरा टी था ये सेम। ओके, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन मुझे ये पेयर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यार ये जो साइडवेज हो जाते हैं एंड बहुत बुरे तरीके से ट्रांजैक्शन फॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ से ये देखा ऐसे थेरी के हिसाब से यहाँ से चलना चाहिए। इसने क्या करना स्टार्ट किया, ये देन अगेन फिल एंड देन जाता है, फिर अगेन नीचे आता है, इसका लो लेता है, देन एक अगेन हाई लगाता है, फिर आता है यहाँ पे, देन धीरे धीरे जाता है, फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, इसको लेता है एंड देन एक लास्ट मूव आता है। जो मतलब मैं मूव यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो 2 कैंडल में कंप्लीट होता है। लाइक इट्स लिटरली अ बुलशिट विच आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम फॉरेक्स राइट नाउ। एंड मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं जो नास्डैक प्रेफर कर रहा हूँ आजकल। लाइक मैं किसी भी पेयर को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, ना ही मैं यूएस लाइक मैं कोई यूरो यूएसडी नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई जीबीपी यूएसडी कर रहा हूँ। उनके बस मुझे इंट्राडे सेटअप्स मिलते हैं तो मैं ले लेता हूँ, वो भी अच्छे से नॉर्मल रिस्क के साथ। ये देखना स्कैल्पिंग किया, अभी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी लाइक इतना आ जाना। ये जो इतना हरामी है कि ये इतना तो आ ही जाता है, तो यार मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने कट कर दिया उसको $6 के लास्ट में एंड बाकी का जो है मैंने होल्ड किया एंड अच्छे से वर्क किया, उसने मेरे लिए बहुत फेवर में वर्क किया। लाइक ये जो बड़ा टारगेट भी हो सकता था, लाइक ये तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे जो है सेटअप टारगेट टू टारगेट एंड दैट्स इट फॉर मी। एंड टुडे वाज द डे एंड इमोशंस वाज कंट्रोल टुडे। लाइक कोई ऐसा दबाव नहीं था मेरे पे एंड बहुत स्टेबली मैंने ट्रेड किया। ना ही मैंने प्री सेशन में किया, प्री सेशन में मिलते हैं लेकिन मैंने किया नहीं कुछ, आज मिला भी नहीं ऐसा हाई कंफर्मेशन, इसलिए मैंने एनवाई में वेट किया एंड देन सेटअप कंप्लीट किया एंड दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स सी यू टुमारो ऑन वेडनेसडे।